हेलो फ्रेंड, ये जीके का 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है 1974 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का स्थान लेने वाली संस्था कौन सी है? योजना आयोग का स्थान लेने वाली संस्था का नाम क्या है? सही आंसर है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? सही आंसर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही आंसर है अंटार्कटिका मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? सही आंसर है फल और बागवानी उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सही आंसर है कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही आंसर है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? सही आंसर है श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? सही आंसर है 1972 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 1995 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नहावा सेवा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है नाना साहेब। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में
मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सही आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? सही आंसर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? सही आंसर है मोहम्मद इकबाल। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।